माँ ने मुझे कहा कि दया बेटा एक काम करना, दामाद जी का चेहरा एकदम ध्यान से देखना, फिर किसी भी बैल का चेहरा देखना, दोनों के चेहरे सेम टू सेम लगेंगे। अरे एकदम भोला, भोलेनाथ के नंदी बैल की तरह। समझ में नहीं आ रहा है तेरी माँ मेरी तारीफ कर रही है या बैल के साथ मेरी तुलना करके मेरा मजाक उड़ा रही है। अरे नहीं नहीं, तारीफ कर रही है बैल जी। बैल जी मतलब? माँ ने अपने दामाद का नया नाम रखा है, बैल जी। अभी एक और शब्द आगे तू बोली ना तो वो कहावत आज सच हो जाएगी। कौन सी? आ बैल मुझे मार। ऐसा थोड़ी होता है, माँ ने कितने प्यार से आपका नाम रखा और आपको कोई कीमत ही नहीं है। अरे कहाँ से कीमत करूँ? तेरी माँ मेरे ऐसे ऐसे नाम रखती है कि मेरी कीमत कौड़ी की हो जाती है। सच कहा था माँ ने, कलयुग में सोने के गहनों की कीमत बढ़ती जाएगी और सच्चाई की कीमत घटती जाएगी। ये मेरी सास और मेरा साला सुंदर दोनों एक नंबर के नमूने हैं। क्या क्या कहा आपने? क्या? कुछ नहीं। आपने मेरी माँ और सुंदर वीरा को एक नंबर का नमूना कहा? नहीं, नमूना मतलब नंग। मतलब नंग वो भारी वाला, कीमती, अमूल्य। उनकी प्रतिभा ही ऐसी है। रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। चलो आश। पता है हमारी पोर के सारे दामाद आपसे जलते हैं कि आपकी सास आपसे कितना प्यार करती है, रोज नए नए नाम रखती है, और आप है कि उनकी कदर करने के बदले उनको नमूना कहते हैं। सॉरी। और मेरा सुंदर वीरा आपकी इतनी इज्जत करता है, आप उसको भी नमूना कहते हैं? अरे भाई बोला ना सॉरी, गलती हो गई। अरे आप पुण्यशाली हो कि आपको इतनी महान सासू और इतना महान साला मिला है। तो है बराबर। आपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि वो देखकर ईश्वर ने आप पर ये मेहरबानी की है। हम मानता हूँ बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, आपको ईश्वर की ये गिफ्ट पसंद ही नहीं है। नहीं पसंद है भाई, किसने बोला पसंद है? बहुत पसंद है। नमूना दुनिया का कोई दामाद अपनी सास को नमूना नहीं कहता होगा। दुनिया के सभी दामाद अच्छी बात सुनेंगे ना तो उनका सर सबसे झुक जाएगा। बस भाई कितना बोलेगी, बस अभी शांति रख। अरे तो आपने बहुत मैंने बोला था सॉरी, पर क्या कितना बोलेगी तू अभी? अरे शांति रख भाई, बस हो गया। ये भगवान है तो। लेकिन ये दुनिया में इतना वो होना ही नहीं है। और माँ ने कहा था कि दुनिया में तो मेरे से नाम रख रहा हूँ, तो तू रख बेटा, तू इसको बचाएगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? बहू पे जुल्म कर रहा है, निर्दयी, जालिम। अरे अब तक पूरे गड़ा खानदान में सब लोग बहुओं का मान सम्मान बनाए रखते थे, उन्हें ऐसी घिनौनी हरकत की। घिनौनी? बहू के मुंह पे पट्टी लगाई, बहू पे अत्याचार करता है, अत्याचारी। बापूजी पट्टी निकाल। बापूजी बहू के मुंह पे से पट्टी निकाल, जुल्मी पति। जुल्मी पति? पट्टी निकाल। बापूजी वो नहीं बहू, तू जेठिया की तरफदारी मत करना। और जेठिया, तुझे इस घिनौनी हरकत की बराबर सजा मिलेगी। बापूजी आज पूरा दिन तू अपने मुंह पे पट्टी लगाकर घूमेगा।
बापूजी, पट्टी लगा, बापूजी, पट्टी लगा। बहू बेचारी गरीब गाय जैसे कुछ बोलती नहीं है, तो तू क्या अपनी मनमानी करेगा? बहू के मुंह पे पट्टी लगाएगा? बैल कहीं का। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। बापूजी, टप्पू के पापा को माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने ही उनको पट्टी लगाने के लिए कहा था। क्यों? वो बापूजी, आज मुझे मौन व्रत रखना था, पर पता नहीं मैं मौन रह ही नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ बोली पड़ती थी। तो टप्पू के पापा ने कहा कि दया मुंह पर पट्टी लगा ले। तो मैंने कहा वाह, मस्त आइडिया है। आपने आइडिया दिया है तो आप ही लगा दो ना। तो ये लफोट, ऐसा भी कोई आइडिया देता है? मुंह पे पट्टी लगाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है पता है तुझे? हैं? क्या? बहू, इसके मुंह पे से पट्टी हटा। अरे अब बोल, क्या बोल रहा था? वो मैंने तो मजाक में ही आइडिया दिया था बापूजी। तुझे तो मजाक करना भी नहीं आता। अक्कल वगैरह जो डांडो। चुप रह। सॉरी। नहीं दया, मैं सॉरी। अरे बका भाई, आइए बैठिए। नहीं बहना, आज बैठूंगा नहीं, थोड़ा टेंशन है। तू और सुन, ये टेंशन मतलब क्या? सोसाइटी के काम की कुछ बात है? अरे वाह जीजाजी, आप तो अंतर्यामी है। आपको कैसा पता चल गया? मैं सोसाइटी के काम के लिए आया हूँ। सोसाइटी की जो भी बात है वो आपको सेक्रेटरी से करनी पड़ेगी। आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको जाके मिलो। आप टप्पू के पापा बात सुन तो लीजिए। टप्पू की मम्मी, कृपया करके आप बीच में ना बोले। तूने भिड़े का घर देखा है? हाँ। तो जाओ उधर पार्सल हो जाओ। मतलब जो भी टेंशन देना है वो भिड़े को दो। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही।